वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. माय नेम इज़ अंकुश पनवर और मैं आपका साइंस टीचर. ऑलराइट. सो आज हम लोग सीखेंगे और हम आपने देखा होगा लास्ट टाइम हम लोग ने क्या सीखा था. सो व्हाट वी हैव लर्न लास्ट टाइम वाज अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. मतलब इंसानों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें डिजीज़ कर सकती हैं, जिसमें से कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ थी. कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक दूसरे के छूने से, पानी से या कंटामिनेशन से एक से दूसरे इंसान में फैलती है, जिसके एग्जाम्पल्स हम लोग ने दिए थे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. राइट. और फिर एक डिसीज़ थी जो कि थी कैरियर, जो कि एक इंसान या फिर कोई प्लांट्स उसे कैरियर करके लेके आता है, जिसमें से दो चीज़ थे. एक होती है फीमेल मच्छर जो मलेरिया लेके आती है, उसको बोलते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. और जो एक और फीमेल मच्छर होती है जो डेंगू लेके आती है, उसे क्या बोलते हैं? उसको एडीज मॉस्किटोस. एडीज मॉस्किटोस डेंगू लेके आता है, एनोफिलस मलेरिया लेके आता है. फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखे थे. सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. आप ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिसीजेस याद करेंगे. ये सारे इंपॉर्टेंट है. इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए ये भी इम्पॉर्टेंट है. और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या कॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन सा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये चीज़ें कॉज करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करेंगे. ऑलराइट. आज हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल. लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर. आज हम लोग देखेंगे वो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करता है किन के अंदर? जानवरों के अंदर. ऑलराइट. So let us begin and study this. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Alright. तो उन्होंने आपको बेसिकली दो डिसीजेस बताए जो एनिमल्स के अंदर होते हैं. एक था एंथ्रैक्स. राइट. फॉर एग्जांपल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. ऑलराइट. और दूसरा डिसीज जिसका नाम था जो कैटल जो मतलब भेड़ बकरियां कॉज करती हैं, जिसका नाम था फुट एंड माउथ डिसीजेस. तो ये दो डिसीजेस हैं जो आपको याद करने हैं. अब वो बैक्टीरियम आप याद रखें जिन्होंने एंथ्रैक्स डिसीजेस बनाई हैं. उसका जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट कॉच ने. रॉबर्ट कॉच ने 1876 में डिस्कवर किया था बैक्टीरियम दैट इज़ अ बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेस एंथ्रैक्स डिसीजेस. राइट. जो कि एक एंथ्रैक्स डिसीज बनाता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. डिजीज कॉजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. आपको पता होगा जब हम लोग फसल उगाते हैं तो कभी कभार प्लांट्स सड़ जाते हैं, तो उनको सड़ने से लिए हम लोग को एंटी माइक्रोबियल्स स्प्रे उन फसलों पे करने पड़ते हैं ताकि वो कीड़े ना लगने दे या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसे सड़ा सकते हैं उन्हें मार दे. तो ये जो जितनी भी डिजीज़ेस हैं वो क्या करती है? रिड्यूस कर देती है यील्ड ऑफ क्रॉप्स. मतलब क्रॉप्स आपको बता दिया है, फसलें. यील्ड मतलब उनका उगना, उसको कम कर देती है. तो अगर हम टेबल 2.2 देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन कौन से डिजीज़ेस हैं और उसे हमें कैसे काउंटर किया जाए. सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सिट्रस कैंकर. सिट्रस कैंकर प्लांट डिसीज़ है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे बैक्टीरिया कॉज करता है और ये हवा से उड़ के आता है. रस्ट ऑफ वीट. रस्ट ऑफ वीट मतलब जो गेहूँ होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो फंगी की वजह से होता है और उसे हवा या फिर ख़राब सीड्स उसका कारण होते हैं. येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी. ऑलराइट.
येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी एक वायरस कंसल्ट करता है, और जो इंसेक्ट उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो कीड़े मकोड़े उसे ख़राब कर देते हैं। ऑलराइट, चलो हम आगे बढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग पे। लेट्स सी अबाउट फूड पॉइजनिंग। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuffs. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that the condition could be due to food poisoning. So basically, Bujo को इनवाइट किया गया था अपने दोस्त के घर पर एक पार्टी में, जहाँ पर उसने एक वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स खाए। ऑन रीचिंग होम, वो घर पहुँचा तब उसको पता चला कि उसे उल्टियाँ लग गई हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने उस कंडीशन को क्या बताया? फूड पॉइजनिंग। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। चलो, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी खाना जो थोड़ा सड़ जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगाई लग जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड जल्दी सड़ जाता है, या रोटी काफ़ी टाइम की लगी रहती है तो उसमें फंगस लग जाता है, और गलती से अगर हम उस वैसे खाने को उसका निवारण कर दें, मतलब उसे खा लें, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि खाने के ऊपर पैदा होते हैं, वो टॉक्सिक मतलब जहरीले पदार्थ बना देते हैं। दीज मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये क्या कर देते हैं, ये खाने को पॉइजनस बना देते हैं, जो कि हमें काफ़ी बीमार कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसों में तो इंसान मर भी सकता है। कैन यू इमेजिन कि आप कोई ऐसी रोटी खा ले जो इतनी पॉइजनस हो गई हो और उसकी वजह से मर गए हो, या आपका शरीर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो उसने सेवन किया है वो उसे नहीं झेल पाया, उसकी वजह से आपके शरीर में काफ़ी चीज़ें खराब हुई और जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो गई। तो वैसा भी काम हो सकता है किससे? फूड पॉइजनिंग से। सो हमेशा आप कभी भी कोई भी चीज़ बाज़ार से लें तो उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें। घर पे भी आप फ्रेश से फ्रेश चीज़ खाने की कोशिश करें। काफ़ी देर फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को भी अवॉइड करें, क्योंकि एक टाइम के बाद उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। यूजुअली फ्रिज में एक ऐसा तापमान होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतना जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए चीज़ें इतनी जल्दी सड़ती नहीं है फ्रिज से। लेकिन फिर भी आप फ्रेश चीज़ें खाने पे जोर दें और ये सब चीज़ें खाने को अवॉइड करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग सॉल्ड। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फूड को प्रिजर्व करें। इसी के साथ साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था कि हम लोग कैसे स्टोर करें फूड ग्रेन्स, मतलब गेहूँ, चावल, जो भी दाल वाल जो भी हमें स्टोर करना है उसे कैसे स्टोर करें बिना सड़े, मतलब बिना उसे ख़राब हुए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्चर कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपको ये पता है कि अगर हम लोग ब्रेड को छोड़ देंगे तो वो मॉइस्चर में अटैक कर जाएगा फंगस से। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा खाना ख़राब कर देंगे। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। जो भी ख़राब खाना होता है वो उसमें से हमेशा गंदी बदबू आती है। एंड हैड अ बैड टेस्ट, और उसका स्वाद भी काफ़ी गंदा रहता है। एंड चेंज कलर, उसका कलर भी वो बदल चुका होता है। इज स्पॉइलिंग अ फूड अ केमिकल रिएक्शन? तो क्या स्पॉइलिंग फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन? जैसे इस केस में बायोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सब कर रहे हैं और छोटे छोटे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। So Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mangoes pickles her grandmother's make does not spoil for a long time. She's confused. Alright. पहेली मैंगो लेके आती है और उसको काफ़ी दिनों के लिए रख देती है और उसे खाती नहीं, और फिर कुछ काफ़ी दिनों बाद जब उसे देखती है तो वो सड़ चुके होते हैं। पर वो सोचती है कि मेरी मम्मी जो या मेरी नानी जो मैंगो का अचार बनाती थी वो तो काफ़ी दिन तक पड़ा रहता है, वो क्यों ख़राब नहीं होता? वो इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हम लोग काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स और काफ़ी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसे सड़ने से रोकता है। ऑलराइट, हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्या वो केमिकल मेथड है,
क्या वो नॉर्मल साइंस है, हम लोग कैसे वो चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑलराइट, कोई भी चीज़ को सड़ने से कैसे रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी क्लास आज ख़त्म हुई। अगली बार से हम लोग केमिकल मेथड और बाकी सब मेथड्स भी पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन के। थैंक यू सो मच गाइस।